गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम उससे रिलेटेड है, जबकि उसमें तो x की बहुत सारी पावर्स थी जिसमें कई सारे सॉल्यूशन थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, लीनियर है। लीनियर मींस लाइन, सिंगल। जैसे कोई भी चीज लीनियर होती है तो लीनियर किससे वर्ड बनाइए, लाइन से बनाइए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले हमने जो हमारे जो पॉलिनोमियल्स में किया था, तो पॉलिनोमियल्स हमने क्या किया था, जैसे फॉर एग्जांपल क्या था हमारे पास 4x पावर 4 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 4x स्क्वायर अप टू आगे कुछ भी नहीं था, जैसे दो भी था हमारे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए क्या है, दिस इज, ये क्या हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये क्या हमारा एक्सप्रेशन है। लेकिन हम इक्वेशन से क्या समझते हैं इसमें, इक्वेशन से हम क्या, इक्वेशन मींस, इक्वेशन वर्ड किससे बना है, इक्वेट। इट मींस क्या होता है, यदि कोई भी हमारी ऐसा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यदि हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, देन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या हो गया हमारा, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करके किसी भी नंबर से, किसी भी अदर स्ट्रिंग से इक्वेट कर देते हैं, तो हमारी क्या चीज बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाती है। एग्जांपल इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 इक्वल टू 0। मतलब कुछ भी हो सकती है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन मींस क्या होता है हमारा, जो इसके एग्जैक्ट जो दोनों पे है, इक्वेशन का में इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब इक्वेशन की जैसे मान लीजिए लीनियर भी हो सकती है, बाइलिनियर भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, जैसे हमारे पॉलिनोमियल थे। अब इसमें हम जो हमारे जो चैप्टर में करेंगे वो क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन मींस जिसमें एक सिंगल लाइन होती है, जिसमें वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्या हमारी ये लीनियर इक्वेशन है। क्या हमारी लीनियर, इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, तो x इक्वल टू -10/5। ठीक है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अभी लीनियर इक्वेशन यदि 1 वेरिएबल वाली होगी तो उसमें क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने एग्जांपल जो लिया है अभी, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए कोई अदर सेक्शन एग्जांपल देते हैं, 4x - 8 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू कितना होगा, 8x इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। ये क्या हमारी, इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स में जो x और y की फॉर्म होती क्या होती है, क्या होते हैं हमारे वेरिएबल, क्या होते हैं वेरिएबल। और ये वाले पार्ट होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट पार्ट। ये हमारे जो कांस्टेंट पार्ट होते हैं वो थ्रू आउट इक्वेशंस में हमारी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम होती है, कभी वेरी नहीं करती। लेकिन जो x और y की जो हमारी जो टर्म्स होती हैं उसमें क्या होती है, उनकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसके अंदर क्या है, वेरिएबल केवल एक होना चाहिए। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इससे क्या समझते हैं, इसमें क्या हो गया, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मींस जिसके अंदर 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस y इक्वल टू 5। इसमें क्या है, हमारे वेरिएबल कितने हैं, x एंड y, दीज आर द 2 वेरिएबल। क्या है ये, 2 वेरिएबल। तो ये कौन सी इक्वेशन अब होगी हमारी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारी कौन सी थी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये हमारी 1 वेरिएबल थी, ये हमारी 2 वेरिएबल। अभी आगे बढ़ते हैं एक तरफ। अब ये देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी देखिए जैसे हम
फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल लिया था या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 5x minus 20 equal to 0। तो 5x equal to 20 और x equal to 20 by 5। तो कितना आ गया हमारा 4। तो ये क्या है इसका 4 इस वेरिएबल की वैल्यू है। कि 4 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें रखते हैं 5 गुणा में 4 माइनस का 20 इक्वल टू 0, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। इट मींस क्या है, पीछे सॉल्यूशंस में क्या होगा, जो हम उस वेरिएबल की वैल्यू जो उसके अंदर रखेंगे तो इट मींस क्या हो जाएगी, वो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उस वैल्यू से उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेट हो जाएंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम इसके भी ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे पहले हम करते हैं, उसको करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियस मींस इकट्ठी, मतलब जिसमें टू वेरिएबल हो, इट मींस हमें उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस करना पड़ेगा। तो अभी जैसे हमारे एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो साइमल्टेनियस में क्या होगा, सॉरी में इक्वल टू 2 आएगा, 2 आएगा। देखिए अभी क्या होगा इसके अंदर, x plus y equal to 10 है, x minus equal to 2 है। तो इसमें लेट हमें x की वैल्यू क्या रख लेंगे 6 और y की वैल्यू क्या रख लेंगे 4। क्या इस पॉइंट्स पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? तो 6 plus 4 equal to 10, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। इस केस में देखिए 6 minus 2 minus 4 equal to 2 और 2 equal to 2। इस केस में भी ये इसके दोनों इक्वेशन बराबर आ रही है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके लिए क्या होगा, हमारे x और y की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी जिनके ऊपर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं। हम इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इसकी बात हो रही थी, आपको समझ आने के क्या हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या इक्वेशन सेकंड है। इसके अंदर x और y क्या है, वेरिएबल है, x एंड y आर वेरिएबल। और इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट। ये क्या हमारे कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी, कोई भी इक्वेशन हो इस फॉर्म में मिलेगी आपको, x और y वेरिएबल मिलेंगे इसके अंदर, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको क्या मिलेंगे, इसमें कांस्टेंट मिलेंगे, कोई भी रियल नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए एक लीनियर का मतलब क्या है, कि लाइन, लीनियर इक्वेशन मींस हम क्या कर सकते हैं, उसको एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये क्या हमारी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ये हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसकी क्या आएगी, हमेशा एक लाइन आएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या है, इसमें x और y की पावर्स क्या है, इसमें 1 है, तो इसके अंदर क्या आएगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। अब चलो खींच के देखते हैं एक लाइन कैसे खींच जाएगी इसके अंदर। ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस, ये माइनस x, दिस इज y एक्सिस, दिस इज माइनस ऑफ द y। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1
2 3 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, this is 1 2 3 4 1 2 3 4, this is -1 -2 -3 -4। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे कुछ, x की अलग लेंगे और y की अलग लेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली, तो y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, तो 0 हो जाएगा हमारा, तो y 6/3, तो कितना आ जाएगा 2। अब हमें दूसरे केस में क्या ले ली, y को 0 ले लेंगे, y 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो y का 0 हो जाएगा 6/2 3। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो 2 पॉइंट्स में क्या रहेगा, x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2 आ रही है। x यहां पे 0 है तो y 2 आ रही है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3 आ रही है। ये y 0 इस लाइन पे होगा तो x की वैल्यू 3 ये है। तो ये हमारी क्या होगी, एक लाइन बन जाएगी। ये एक लाइन किसकी बनेगी, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल है उसकी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। यदि ऐसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल करेंगे तो उसका क्या बनेगा, हमेशा एक पॉइंट बनेगा। जैसे मान ले पिछले वाला एग्जांपल लिया 5x - 10 = 0, तो इसमें x = कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x = 2 क्या है, ये तो एक सिर्फ एक पॉइंट है, x = 2 जिसके अंदर ओनली 1 सिंगल लाइन की जरूरत पड़ेगी। उस सिंगल कोऑर्डिनेट में x = कितना आ रहा है, 2, सिर्फ ओनली दिस इज द पॉइंट। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है, सिर्फ एक पॉइंट होता है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, जिससे हम बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या एक ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो इसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि x की वैल्यू 10 रखेंगे तो भी वैल्यू y की कुछ ना कुछ आएगी, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो भी y की कुछ ना कुछ आएगी। इट मींस क्या है, इसमें कितने सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कितने पॉइंट्स होते हैं, केवल एक पॉइंट होता है, वो सिर्फ एक पॉइंट मात्र होती है। तो भी देखिए ये हमारी है सिंगल इक्वेशन, क्या है हमारी एक इक्वेशन। अभी x और y में इसके 2 वेरिएबल हैं तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। ये हमारी एक लाइन है, 1 इक्वेशन मींस 1 लाइन एंड 2 इक्वेशन मींस 2 लाइन। तो हमारी क्या, हमारी 2 इक्वेशन, ये हमारी 2 इक्वेशन हैं तो 2 लाइन होगी, 2 इक्वेशन हमारी 2 लाइन होगी। अभी ये देखिए हमारे एक तो इसी में एक लाइन ये है हमारी a1x + b1y + c1 = 0, और एक हमारी लाइन ये है a2x + b2y + c2 = 0। तो हम एक बात के बारे में जानते हैं कि कोई भी 2 लाइनें हैं उनके बीच कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगी। तो 2 लाइंस के बीच क्या रिलेशनशिप हो सकती है, हमने इसमें इसी को डिस्कस करना है। जैसे हमारे क्या, हमारी ये 2 लाइंस है, क्या हमारी ये 2 लाइंस है, तो 2 लाइंसों के बीच को क्या हो सकता है, आप एक बार सोच के देखिए। 2 लाइंसों के बीच क्या हो सकता है, देखो लाइन या तो ऐसी हो सकती है, कैसे हो सकती है, ऐसे। तो इट मींस क्या है, देखिए जो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, देखिए कितने पॉइंट्स पे काट रही है, केवल एक पॉइंट पे काट रही है। तो इस पॉइंट्स का मतलब क्या है, मतलब इस पॉइंट्स पे इस इक्वेशन की वैल्यू और इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द
टू इक्वेशन, मतलब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है क्या है, इट मींस उस पे दोनों इक्वेशन को सोल्व हो रही है, तो उस पॉइंट्स पे x और y जो उसके दोनों वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो दिस इज द, ये क्या हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगी, उनका एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज यूनिक। ये क्या हमारा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों लाइन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, केवल एक पॉइंट पे आके वो सोल्व होगी, बाकी अन्य पॉइंट्स पे वो सोल्व नहीं होगी। तो इसमें देखिए हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, एक केस ऐसा भी हो सकता है, एक ये लाइन है और दूसरी भी सेम टू सेम यही लाइन होती है। तो इस केस में इनके कॉमन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स पे दोनों लाइन मिल रही है, दोनों सेम है, तो इट मींस क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या आगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे दोनों इक्वेशन से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। एक केस आगे हमारा नो सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा, जब टू लाइंस किसी भी पॉइंट पे कट ना करें, मतलब इट मींस दीज आर पैरेलल, इट मींस क्या होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो एक दूसरे के कभी भी कट नहीं करती। तो ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी देखिए हमें तो आपने डायरेक्टली ग्राफिकली थोड़ा सा समझ लिया कि ग्राफिकली इनको क्या होते हैं, लेकिन वैसे हम डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी हैं, तो इक्वेशन में डायरेक्ट हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सोल्व करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन में का अलग होगा। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, हमारे पास दो इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस इन इक्वेशंस में कुछ वेरिएबल हैं x और y और कुछ कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल हैं और कुछ कांस्टेंट हैं, तो हम इनकी वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। तो इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सबसे पहले क्या निकालेंगे, दो चीजों को निकालेंगे, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। यदि ये इज नॉट इक्वल टू है, क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन। और यदि हमें पहले दो सोल्व कर लिए, पहले दो सोल्व करने के बाद दोनों बराबर आ गए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद हम तीसरा फिर देखेंगे, इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो इट मींस क्या हो जाएगा, दोनों ही लाइनें सेम लाइनें, इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में हमारे क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी देखिए हमें क्या किया, सबसे पहले वाले दो सॉल्व किए थे, यदि इज नॉट इक्वल टू है तो तीसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ये भी यदि हमारे दोनों में से पहले वाले बराबर हो रहे हैं, फिर तीसरे वाला भी देखेंगे, तीसरे वाला भी इक्वल आ जाता है, तो कितना आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि बराबर नहीं आता तो क्या हो जाएगा हमारा दो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। चलिए हम इन सब चीजों को एग्जांपल से करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमेशा मैथमेटिक्स में हमारी चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, तो भी एग्जांपल्स देखिए कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंसी इक्वेशन क्या होती है। ये तो हमारी एक कंसिस्टेंसी मींस दैट इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इट मींस क्या हो जाएगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसके इसमें हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट।
ये क्या हो जाएगी कंसिस्टेंसी। और इधर हमारा नो सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको इसमें क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। मतलब यदि या तो कोई सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो उस केस में हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट किस केस में होगी यदि हमारे नो सॉल्यूशन आ रहा है तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अभी देखिए इसके बाद एक और कांसेप्ट है थोड़ा सा हेटेरोजेनियस, सॉरी होमोजेनियस, होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, देखो हमारा एक तो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है ये पॉइंट जो होता है 0 0 जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसमें दोनों 0 होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको ओरिजिन। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, हमेशा ही वो कहां से पास होती है 0 0 से। इट मींस लाइन चाहे कहीं से भी जाए लेकिन 0 0 से पास निश्चित रूप से होगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी जितनी भी इक्वेशन है ये हमारी क्या है होमोजेनियस इक्वेशन। इट मींस क्या है जो सी वाला पोर्शन है ना इनमें वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 या फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी होमोजेनियस इक्वेशन। अभी जो ये वाले यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। इसमें जो सी वाला पोर्शन है ना वो हमारा इसमें कट हो जाएगा। जैसे मान ले अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे क्या आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है सी वाला तो बराबर है ऑटोमेटिक। और यूनिक सॉल्यूशन यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिया है तो इस केस में क्या हो जाएगा इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन की क्या खास बात हो गई, ये हमेशा ही कहां से पास होती हैं ओरिजिन से। चलिए अभी इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं। देखिए सॉल्व दिस ग्राफिकली 2x plus 3y equal to 2 and x minus 2y equal to 8। हमें इसको किससे सॉल्व करना है ग्राफ से। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे एक बार जो पहली इक्वेशन है तो थोड़ा सा इसको अच्छी फॉर्म में लिख लेते हैं हम, क्योंकि एक x और y के हमें पॉइंट्स लेने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे 2x equal to 2 minus 3y और x equal to 2 minus 3y upon 2। क्या इसका आने के बाद हम क्या लेंगे हमारे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस x और बीच में आ गया o और माइनस का x और ये y o एंड माइनस y। तो ये करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरफ -1 -2 -3 एंड -2 ये हमारा आ जाएंगे। इसके बाद फिर ऐसे इस तरफ y की तरफ लिखेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ये हमारे ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया ऐसे। ऐसे करते हो x की वैल्यू इसमें क्या निकल के आ रही है 2 3y अपॉन 6। तो हमें इसकी टेबल बनाएंगे तो हमारा क्या होगा x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। एक लाइन के लिए हमें दो पॉइंट्स काफी होते हैं। तो यदि y को हम 3 दूनी 6 यदि हम y को 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 गुणा में 2 6 में से 2 गए 4 तो 4/2 माइनस का 2 2 लेंगे तो -2 आ जाएगी। और यदि इसकी वैल्यू हम 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 यदि हम इसकी 0 वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू क्या ले ली हमने 0।
तो हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1। तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x हमारा क्या है -2। तो एक पॉइंट ये इसमें y कहां जा रहा है हमारा 2 जा रहा है, तो हमारा यहां इसके आसपास को ये पॉइंट ऐसे मिलेगा x - 2 और y + 2 इक्वल्स वाले y की इधर है। और दूसरा कहा जाएगा x कितना हमारा 1 है और y हमारा कितना आ रहा है 0 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये सेम होगा। तो हमारी ये लाइन आ गई जो हम आगे तक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन आ गई 2x + 3y = 2। ये लाइन आ गई। इसके बाद दूसरी लाइन कौन सी है हमारी x + 2y = 8। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं x = 8 + 2y। तो इसकी जब टेबल बनाएंगे तो x y, तो इसमें y = 0 रखेंगे, तो y = इसमें रख लेते हैं हम लोग y 0 रखेंगे तो x कितनी आ रही है 8 आ रही है, y = -3 ऐड कर देते हैं -3। तो 3 गुणा में 2 6, 8 में से 6 गए, 8 में से 6 है 2। तो इसको एक बार y को रख कर देते हैं -2। तो -2 रखेंगे 2 दूनी 4, तो x 8 में से 4 गए 4। तो इसी क्वेश्चन में हमारे पॉइंट पूछ रहे हैं x हमारा 2 है और y हमारा माइनस में जा रहा है, तो नीचे यहां पे आएगा। और दूसरा पॉइंट कैसे आएगा x हमारा कितना है 4 है, तो y कितना आ रहा है माइनस का 2, 4 and -2। तो इस केस में हमारी 2 पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा यहां कुछ पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी देखिए। तो ये हमारा पहली बात तो हमारा किस किस में आया 4 वाली में आया, तो x वाला क्या होगा इसका पॉइंट्स 4 होगा। और ये इस लाइन में हमारा कौन सा है ये इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, ये यहां पे हमारा होता है 4 और ये -2। तो हमारे पास इसमें हमारा पॉइंट हो जाएगा 4 और -2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 और -2 क्या है y की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा x = 4 and y = -2। ये थोड़ा सा ग्राफिकली हम अच्छे से एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे, लेकिन आप सही ग्राफ में अच्छे से करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे आप इनको सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को तो आपकी वैल्यू क्या आएगी x = 4 and y = -2। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्या ग्राफिकली, देखिए ये हमारे क्या है इक्वेशन फर्स्ट है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में कैसे करते हैं इसको 2x + 3y - 6 = 0 है। इसमें 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - 3y/2। सॉरी 2 बाद में स्टेप में होगा 6 - 3y/2। तो हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगी ये x ये y। यदि हम y को 0 डालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 6/2 3। तो x को 0 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 2। तो इसको ग्राफ में सोल्व करेंगे तो कैसे होगा ये हमारा क्या है x एक्सिस -x, ये y ये -y। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 3 4 1 2 3 ये मेरे पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आने के बाद x की वैल्यू क्या हमारी 3 है, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो एक तो हमारा ये पॉइंट आ गया। दूसरा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अभी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो हमारी लाइन क्या आ गई, ये लाइन, इसको आगे देख बढ़ा। अभी हमारा दूसरा कौन सी इक्वेशन हमारी ये, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको हम रखेंगे तो 4x इक्वल टू 12 माइनस 6y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 6y अपॉन 4। अभी देखिए इसके अंदर x और y की वैल्यू रखेंगे, x एंड y के अंदर x की y की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या है 0, तो y कहां हो रहा है 2, यही जा रहा है, और x की वैल्यू 3 है, तो y कहां जा रहा है 0 पे जा रहा है, तो हमारे दोनों सेम ही पॉइंट हो गए। इट मींस क्या है, ये दोनों हमारी क्या है लाइनें सेम, तो ये दोनों लाइनें सेम हैं, तो इसमें सॉल्यूशन कितने आ गए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये कितने पॉइंट्स पे काट रही है लाइनें, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से काट रही हैं, तो इसलिए इसमें सॉल्यूशन कितने हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हमने, x + 2y - 6 = 0 एंड 2x + 4y = 0। अभी देखना है इसके अंदर, पहले इक्वेशन लेंगे हमारी, तो x = क्या हो जाएगा 6 - 2y, तो इसमें वही x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसे पॉइंट्स लेंगे हम। x y की वैल्यू क्या रखी हमने 2 रखी, तो x की वैल्यू क्या रही 2 दूनी 4, 6 में 4 गए 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 में 2 गए 4, वह 2 पॉइंट्स आ गए, तो सेम वही प्रोसीजर 1 2 3 4। देखिए x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा 2 और 2। x की वैल्यू क्या है 4, और y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, तो ऐसी लाइन खींची जाएगी, ऐसे कुछ लाइन है। तो भी दूसरी इक्वेशन देखते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर दिस। तो इस इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, सीधा डायरेक्ट लिख जाएगा, तो x y, x 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगी, और x को क्या रखेंगे हम 1 रख लेते हैं, तो y क्या आ जाएगी
माइनस ऑफ द 2 एकम 2 माइनस का, सॉरी इसको रखेंगे हम 2 रख लेते हैं, x को 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 अपॉन 4 1। तो भी x क्या हमारा 0 और y भी 0, एक तो पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, x कितना हमारा 1 2 और y क्या है -1, एक पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे आएगा। तो इस केस में क्या हमारी लाइन क्या आएगी, इन दिस केस दिस लाइन विल बी, तो इस केस में हमारी क्या होगी लाइनें, दोनों लाइनें कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये लाइनें क्या होगी हमारी पैरेलल लाइन से बन जाएगी इसमें, क्योंकि क्या इसमें दोनों का जो सॉल्यूशन है ये लाइनें कहीं भी मिल ही नहीं रही, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा यूनिट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ग्राफ को हम अच्छे से प्लॉट करेंगे तो इस केस में हमारा क्या आएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2, दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब उस तरीके से करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आपका नो सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, सोल्व ग्राफिकली फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस। एक तो हमारी क्या है, ये दो लाइनें हैं और हमारे क्या बनाने होते हैं, x एक्सिस होता है तो y एक्सिस होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि तो जैसे दो लाइनें बनाएंगे और दो लाइनें बनने के बाद हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस, इस s एक्सिस और जो दो लाइन बनेगी चाहे कैसे ही बनाओ तो उनके जो बीच का एरिया है उसका क्या लेंगे, एरिया जो इसे फॉर्म हुआ है उसके बारे में पूछा है। 3 4 1 2 3 4, ये माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि x एक्सिस के ऊपर इसने कहां एरिया पूछा है, एरिया फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो आप ये x एक्सिस क्या है, तो हमारी एक तो सीधी बात हमारी लाइन ये ही है x एक्सिस। तो ये x एक्सिस जो हमारा ये हमारा x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यहां कोई भी पॉइंट लेते हैं, इसमें जैसे ये पॉइंट लेते हैं, इसमें y की वैल्यू क्या है 0 है, 2 और 0 पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हमारा -1 और 0 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा 4 और 0 है। चाहे इस x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट्स पे क्या होती है हमारी हमेशा y की वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है। तो इस केस में एक तो हमारी लाइन क्या है x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस पे हमारे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक तो इस पे क्या लेंगे, तो इसके ऊपर लेंगे, इसके ऊपर लेंगे तो हमारे मान लिया हमारे स्कोर करते हैं इसको x y, इसको सिंपल इक्वेट करेंगे तो 2x इक्वल टू 3y माइनस 4। एक तो सिंपल सीधी सी बात है, पॉइंट्स क्या लेंगे हम, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y क्या होती है 0 होती है, तो y का भी 0 तो दोनों में लेना है, क्योंकि उससे हमें वैल्यू का पता लग जाएगा। तो y की 0 रखेंगे तो इसमें हमारी y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -4/2, तो -2। अभी देखिए इसकी वैल्यू और लेते हैं, y की वैल्यू यदि 2 है, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू 1 आ जाएगी। जब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस क्या हमारा -2, एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा x 1 है और y कितना है 2 है, तो एक हमारा पॉइंट ये है। तो इसीलिए ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, एक तो हमारी लाइन ये आ गई।
अभी दूसरी देखिए, हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हमारी ये, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 2y। इसमें हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे, ये x है, ये y, तो y को इस केस में भी हम 0 रखेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, जो y के ऊपर पॉइंट तो हमने लेना ही लेना है, क्योंकि क्या बोला इसने, दो लाइनें और x एक्सिस से जो एरिया फॉर्म होता है वो इसने पूछा है। y इसमें 0 रखेंगे तो हमारा x कितना आ रहा है 5, तो हमारा x कितना आ रहा है 5। और यदि y को हम दूसरे पॉइंट से लेंगे, मान ले y को हम ले रहे हैं 2 दूनी 4, मान लो 2 ले लिया हमने y को, तो हमारा x कितना आ गया 1। अभी हम इस लाइन को इस पे क्रॉस करते हैं, तो x एक्सिस हमारा कितना आ गया शुरू में y 5, क्या है 5, तो y इसमें क्या हो रहा है 0, तो एक तो पॉइंट हमारा ये किया। और दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है x, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो y कहां जा रहा है उसमें, x की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा y जा रहा है 2 पे, x 1 एंड y 2, तो ये पॉइंट जा रहा है हमारा 1 और 2 दोनों सेम पॉइंट है, तो क्या पॉइंट हमारे दोनों सेम पॉइंट है, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, तो हम इस चीज को मिला देंगे। अभी देखिए ये हमारा पॉइंट कौन सा है 1 एंड 2, इसमें यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है 1, और यहां से यहां तक की जो ऊपर की जो y एक्सिस है वो कितना है इसमें 2, तो ये क्या है 1 यहां से। तो हमेशा हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, अभी क्या होगी, एक तो हमारी ये इसके बीच का एरिया, ये और x एक्सिस, तो मेरे रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा हमारा ये, तो मेरे रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा ये वाला, कौन सा एरिया निकाला हमने, ये वाला एरिया निकाला, जो मैंने सेट किया है, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी 5, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 2, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट लेट ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, क्या हमारे ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है सबको पता है इस फॉर्मूले बारे में। तो हमारा क्या है 1/2 इंटू बेस कितना है इसमें 2, ये है 5 ये, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और हाइट इस केस में हमारी कितनी है, देखो यहाँ पे x एक्सिस की है 1 और y एक्सिस, तो यहाँ पे y एक्सिस की कितनी लेंथ है 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 2, तो क्या होगा 1/2 इंटू 7 इंटू 2, तो क्या है हमारा 7 यूनिट, तो हमारे एरिया से कितना आ गया 7 यूनिट। इसी क्वेश्चन के हम हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।